प्लांट्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लीफ। तो लीफ के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो लीफ के काइंड भी होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लीव्स। तो टाइप्स ऑफ लीव्स दो काइंड के होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ यानी एकदम से सिंपल होता है, मतलब कि जिसका ब्लेड मतलब ऐसे सिंपल लीव्स होता है, और मोस्टली थोड़ा ऐसा होगा, उसको कहेंगे कंपोनेंट लीव्स। तो ये हो गए लीफ के काइंड। अभी लीव्स की अरेंजमेंट कैसी होती है? लीफ की अरेंजमेंट तुमको अलग अलग तरीके से पौधों के ऊपर दिखाई देती है। जैसे कि इसको कहेंगे अल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक लीव्स है, उसको कहेंगे अल्टरनेट लीव्स। डिक्सेट लीव्स, डिक्सेट लीव्स मतलब यहाँ पे देखो एकदम टचिंग है स्टेम को, और देखा जाए तो इनका राइट एंगल शेप हो रहा है वैसे, तो इसको कहेंगे डिक्सेट लीव्स। अपोजिट मतलब दोनों एक दूसरे के एकदम से अपोजिट लीव्स होते हैं। और वो लीव्स इस तरह से, मतलब एक साथ दो दो तीन तीन लीव्स हो जाते हैं, उसको कहेंगे वो लीव्स। अभी लीव्स का शेप भी अलग अलग होता है। कभी कोई तुम्हें राउंड शेप में दिखाई देंगे, कभी पालमेट मतलब हाथ के तरह ऐसे प्लेन पालमेट शेप में दिखाई देंगे, लिनियर शेप में दिखाई देंगे, या लांसियोलेट शेप में दिखाई देंगे। तो शेप मतलब लीव्स के शेप भी अलग अलग होते हैं। अभी वेनिशन ऑफ टू टाइप। वेनिशन जो है, वेनिशन किस तरह से होता है? तो एक है रेटिकुलेट वेनिशन एंड पैरेलल वेनिशन। अभी वेनिशन मतलब क्या? तो लीव्स के ऊपर, मतलब ये जो लीव्स है और ये लीव्स के ऊपर ये जो होते हैं बारीक बारीक, उसको वेनिशन कहते हैं। तो ये रेटिकुलेट वेनिशन होते हैं। जैसे कि पीपल के पत्ता अगर देखोगे तुम लोग, तो उसके जो वेन्स है वो इस तरह से होते हैं सिंपल फॉर्म में, उसको रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं। और दूसरा है पैरेलल वेनिशन, मतलब हर वेन पैरेलल होती है, उसकी वेन्स जो होती है वो पैरेलल होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेज या केले के अगर तुम लोगों ने पत्ते देखे होंगे, तो उसमें भी तुम लोगों को उस तरह से पैरेलल वेनिशन दिखाई देगी। सबसे इम्पोर्टेंट और एक पार्ट है फ्लावर। तो फ्लावर में अगर आपने हिबिस्कस फ्लावर का लिया फ्लावर, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हो सकता है स्कूल में भी प्रोजेक्टर के ऊपर वगैरह दिखाया होगा। तो ये पेटल है पूरी, उस पेटल में ये जो नीचे का जो ग्रीन हिस्सा हमें हर फूल में दिखाई देता है, उसको पेडिकल कहते हैं। मतलब ये जो नीचे का हिस्सा है वो पेडिकल, और ऊपर का जो ये ग्रीन हिस्सा होता है उसको कैलवेक्स। यहाँ पे ये जो पेटल में दिखाई देते हैं उसको कोरोला कहते हैं। ऊपर का सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल, इसको एंथर, और इसको फिलामेंट। ये सारे पार्ट है फ्लावर्स के। अभी जो मतलब एंड्रोशियम जो होता है, मतलब एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर, और गाइनोशियम मतलब द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जब ये पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन मतलब पोलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एंथर्स में। यहाँ पे जो एंथर्स है, यहाँ पे पोलिन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरते हैं, तो उसको पोलिनेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो ये पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो जब स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं और उसके बाद उसका सीड तैयार हो जाता है दूसरी जगह पे, सीड्स। तो ये जो फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन ये हवा की वजह से भी हो सकता है, बर्ड्स की वजह से भी हो सकती है क्रिया, क्योंकि वो पोलिन गिर जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें सीड्स तैयार होते हैं, और सीड्स के बाद ही, और अगर झाड़ के ऊपर ही आ गए तो उसी सीड्स से क्या हो जाते हैं, फ्रूट्स तैयार हो जाते हैं। मतलब सीड्स आर फ्रॉम फर्टिलाइज वेयर द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट। और फ्रूट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर मतलब पौधे के ऊपर फ्रूट आता ही है। फ्रूट्स कौन से भी हो सकते हैं, जो कि सीड्स के टाइप में हो सकते हैं, आउटसाइड द फ्रूट्स हो सकते हैं, जो डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स में हो सकते हैं, या तो नहीं भी हो सकते। फ्लैशी पार्ट है वो, कभी कभी किसी किसी पौधे में फूल का ही फ्रूट बन जाता है, और किसी किसी पौधे में फ्रूट्स और फूल अलग अलग
होते हैं। यहाँ पे ये लेसन खत्म हो रहा